लेकिन जीवन चलाने के लिए मुझे चोरी नहीं करना है। जो लोग चोर हैं वो ये कहते हैं मुझे चोरी नहीं करना है, मुझे उसी से 2 पैसे कमा करके अपने परिवार को चलाना है। हर ऐसे लोगों को सलाह देता हूँ इतना कम से कम करो कि जिससे आपको अपना पेट चलाने के लिए अपने परिवार है। लेकिन 400 पार का जो ये आंकड़ा है, जनता का ये भी कहना है कि सारी महंगाई भी 400 पार हो जाएगी। ये शायद आपने भी सुना होगा कि 400 पार का जो ये नारा है, ये 400 पार में ये कहते हैं। सामने आके बात करे, अरे विपक्ष में जो है खुद ही लूटपाट करके कमाए, उनसे पूछो कौन सा धंधा करते थे, उनका क्या व्यक्तिगत व्यवसाय था बताइए ना। चोरी चमारी कर करके बालू की चोरी 14 महीने मंत्री पता नहीं क्या क्या किया होगा। क्षेत्र की जनता, उनके क्षेत्र की जनता कहती है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, जिसमें 20-20, 25-25 हजार पेशेंट का फ्री ट्रीटमेंट हुआ है। चाहे वो टिकरी में हो चाहे गिजवार हो, वो उसका आयोजक मैं ही था। और उसमें 200-200, 300-300 डॉक्टर हम बाहर से बुला के कराए हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और खास खबरों के साथ हाजिर हूं, जहां आज आपको अवगत करवाऊंगा उन चीजों से जो लगातार देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सीधी संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां आपको हम अवगत करवाएंगे और कुछ खास चर्चा होगी। जो जनता के सवाल हैं और जनता आखिर में क्यों आपको ही चुने, ये भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये देखी जा रही है कि जबरदस्त टकराव भी देखा जा सकता है इस पूरे संसदीय क्षेत्र में। उन सारी विशेष चर्चा जो है आपसे होगी। प्रणाम सर। ये कहीं ना कहीं इस टाइम पर जबरदस्त टकराव देखा जा सकता है भाजपा और कांग्रेस का, और एक तरफ तो ये भी देखा जा सकता है कि आप हर क्षेत्र में पहुंच भी रहे हैं जनता से मिलने जुलने के लिए, लेकिन यही जनता कुछ चीजों पर जब उनसे मुलाकात होती है तो मोदी के नाम पर तो वोट देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आपको लेकर के जब बात आ जाती है तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हॉस्पिटल जो है या फिर और जो चीजें हैं, उन चीजों में आप जो है किसी को भी आज तक कोई किसी भी तरीके से आपने मदद नहीं की, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक विरोध भी पैदा होता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? चूंकि अब मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं तो मेरा विरोध होना स्वाभाविक है जी, और जिसका विरोध होता है वही आगे संघर्ष करके आगे बढ़ता है। इसलिए मोदी से ज्यादा विरोध किसका है? कांग्रेसियों से। मोदी जी से ज्यादा आज की तारीख में देश में किसी का विरोध नहीं है जी, इसलिए कि मोदी जी राष्ट्र के हित का काम कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर से चिकित्सा से जुड़ा हूँ, चिकित्सा सेवा में 45 वर्षों से काम कर चुका हूँ। मैं जिला चिकित्सालय सीधी में 28 साल था, जिला मलेरिया अधिकारी था और आरएमओ रहा हूँ। इसके बाद मेरे प्राइवेट मैंने हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस किया है जी, और आज भी मेरे हॉस्पिटल में 30%, 30% से लेकर के 35% मरीजों का फ्री बिना पर्ची कटाए ट्रीटमेंट होता है। नंबर 1 अति गरीब लोगों का। नंबर 2 हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि आप आइए पूरा पैसा जमा करिए इसके बाद हम काम करेंगे। हम उस मरीज का पूरा काम करते हैं, जाते समय जो भी उसका हुआ जो दे देता है तो ठीक है, नहीं तो तेरा भला। और आज तक हमने किसी को रोका नहीं जबरदस्ती, अपने यहाँ कोई कंप्लेन नहीं है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को आप बताइएगा कि मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं अपने चिकित्सीय जीवन में मैंने खुद अपना 8 से 10 बार ब्लड डोनेट किया है मेरे मरीज को। ऐसे मरीजों को जिनको रक्त की जरूरत थी, अब तो मेरी एज ज्यादा है, हमने ब्लड डोनेट किया है। मेरे बच्चों ने, मेरे बेटी ने, मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने ब्लड डोनेट किया है पेशेंट्स के लिए, है ना जी। तीसरा, इसी सीधी में हमने 2 इतने बड़े स्वास्थ्य के शिविर कराए हैं, इतने बड़े शिविर कराए हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, जिसमें 20-20, 25-25 हजार पेशेंट का फ्री ट्रीटमेंट हुआ है। चाहे वो टिकरी में हो चाहे गिजवार हो, वो उसका आयोजक मैं ही था। और उसमें 200-200, 300-300 डॉक्टर हम बाहर से बुला के कराए हैं। इतना नहीं, वो शिविर 1-1 साल तक चला है, जिसमें हम आंख के ऑपरेशन फ्री में कराए लोगों को, उसके पेट से संबंधित बीमारियों का ऑपरेशन फ्री में कराए, हार्ट के ऑपरेशन, किडनी के ऑपरेशन, ब्रेन के सर्जरी के लिए हमने बाहर भेज कर फ्री में पेशेंट का कराए हैं। चाहे वो इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे एम्स में हो। और इस जिले में कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आप चले जाइए आदिवासी क्षेत्र में। इतना ही नहीं, बैगा समाज में हमने लगभग 90% बैगा से कभी हमने बेड चार्ज नहीं लिया, इससे आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए कोई गरीब होता है। और जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो मुझे आज भी ऐसे लोग मिलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं जीवन दान तो किसी को दे नहीं सकता, ईश्वर ही कर सकता है, लेकिन मैंने सेवा किया है, जीवन पर्यंत सेवा करता रहूंगा।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इसलिए मुझे इसकी चिंता नहीं है। जो काम करता है उसी की आलोचना होती है। मैं समझता हूँ किसी भी व्यवसाय में ऐसा नहीं है। कोई ठेकेदार है वो फ्री में ठेका का काम करता है, कोई वकील है राजनीतिक क्षेत्र में फ्री में वकील करता है। अरे मैं तो कभी राजनीतिक पैसे में नहीं हुआ, यहाँ अच्छे अच्छे राजनीति करते हैं, उनका कोई पैसा नहीं होता। देख लीजिए उनके कितने संस्थान है। इसलिए मैं आज किसी की आलोचना तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुबह से शाम तक मेरे यहाँ बैठ जाइएगा, आप देख लीजिए कि हम 30% अगर हमारे यहाँ पेशेंट हम फ्री में नहीं देखते, हम लोग ऐसे चिट में पैसा लिख के भेज देते हैं। हमने किसी पेशेंट को आज तक लौटाया नहीं कि तेरे पास पैसा नहीं, तुमको नहीं देखेंगे। और अगर कोई ये कहता है तो समझ लीजिए कि उसकी व्यक्तिगत जलन है और उसमें पानी जो है वो बर्फ से डाल कर अपनी जलन को ठीक करे। दूसरा, यहाँ पर देखा जाता है कि पैलेस आपका है, उस पैलेस से कई सारी बेटियों का और लड़कों का भी विवाह हुआ। कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब इन सब चीजों में कभी उन्होंने, जब भी हम पहुंचे होंगे तो उन्होंने कभी डिस्काउंट इस पे भी नहीं किया कि चलो समाज सेवी अगर हैं तो एक बेटी की फ्री में विवाह किए हो, या किसी से पैसे ना लिए हो कि चलो तुम गरीब हो तो मेरे पहले से शादी कर लो। मतलब एक ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक हो, लेकिन इस पर क्या कहना है आपका? साल में लगभग 10 से 15% विवाह हम वहाँ पर फ्री में कराते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने सभी कर्मचारियों को, जो मेरे एम्प्लॉय या सबके लड़कों बच्चों को विवाह वहीं पर फ्री में होता है जी। कोई गरीब आदमी होता है उसको डिस्काउंट पर कर देते हैं, ठीक है ना। और इतने सारे बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज होती हैं, हम लोग वहाँ फ्री में कर लेते हैं। लेकिन जीवन चलाने के लिए मुझे चोरी नहीं करना है। जो लोग चोर हैं वो ये कहते हैं मुझे चोरी नहीं करना है, मुझे उसी से 2 पैसे कमा करके अपने परिवार को चलाना है। हर ऐसे लोगों को सलाह देता हूँ, इतना कम से कम करो कि जिससे आपको अपना पेट चलाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए किसी का जेब न काटना पड़े। हमने वो कभी नहीं किया जी। तीसरा सवाल कि जनता का आरोप है कि उनको टिकट नहीं मिला इस टाइम, इसीलिए जो है विधानसभा में उन्होंने जो है इस्तीफा देने का प्रयास किया, त्याग पत्र दिया कि हम सभी पदों से जो है त्याग पत्र देना चाहते हैं। तो जनता का इस सवाल पे आप क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, हमें परिवार में है, परिवार में आपसी बातचीत होती है। मुझे उस समय पर लगा कि मुझे विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिला। मैं 1-2 दिन के लिए मेरी तकलीफ हुई थी, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैंने प्राथमिक सदस्यता से भारतीय जनता पार्टी के त्याग पत्र नहीं दिया था। जीवन में कभी नहीं दूंगा, जीवन में। और मैं अपने पूरे जीवन के अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। निश्चित तौर से हम अपने परिवार में भी आपस में जब होता है बैठ सुलह करके बातचीत कर लेते हैं। पूर्व सांसद रीति पाठक थी और उस टाइम पर रीति पाठक का 10 साल संसदीय क्षेत्र यहाँ पर गुजरा। इस 10 साल में जो है ये भी चीजें चल के आती हैं कि उन्होंने रेलवे के अलावा जनता कोई जवाब नहीं दे पाती कि उन्होंने क्या काम किया है। कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है डगमगाया। इस पर क्या कहेंगे आप? रीति पाठक सांसद के रूप में बहुत अच्छा कार्य किए हैं, हमारी बहुत अच्छी सांसद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेलवे का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज दिख रहा है उसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की है। ऐसा है, कोई भी व्यक्ति हमारे भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला जी, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे से करता है, उन्हें किया है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उतना उसके समय पर ये संयोग की बात रहती है, नहीं हो पाती है, लेकिन जब समय सही आता है तो होता है। जो काम अधूरे हैं हम करेंगे पूरे। विपक्ष कहता है कि सांसद बनने के बाद और भी लूटपाट शुरू हो जाएगी। विपक्ष का ऐसा आरोप है कि भाई जैसे ही सांसद बन जाएंगे कुछ और भी लूटपाट शुरू कर देंगे। ऐसा है, विपक्ष में कौन ऐसा कहता है? मेरे सामने आके बात करे। अरे विपक्ष में जो है वो खुद ही लूटपाट करके कमाए, उनसे पूछो कौन सा धंधा करते थे, उनका क्या व्यक्तिगत व्यवसाय था बताइए ना। चोरी चमारी कर करके, बालू की चोरी, 14 महीने मंत्री, पता नहीं क्या क्या किया होगा। क्षेत्र की जनता उनके क्षेत्र की जनता कहती है, इनका काम ही कहना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरे भविष्य के बारे में क्या वो जानने वाले, क्या वो, क्या उनको जनता जानती है। और अगर ऐसा नहीं किए होते तो हमारे प्रदेश की जनता वक्त 20 साल से उनको दुरदुरा रही है, आप देख रहे हैं ना, और रो रहे हैं बेचारे। और केंद्र में भी हमारी 10 साल से हमारी लगातार सरकार है, आगे फिर मोदी जी सरकार बननी है, तो निश्चित तौर से इसका नुकसान होता है। और रोता तो वही है, विपक्ष यहाँ पर रोने के मूड में। सीधी का क्या विकास आपने देखा और क्या विकास अभी आप करने का जो है प्रयास करेंगे? सीधी में विगत 45 साल से मैं काम कर रहा हूँ, उसके पहले भी मेरा यहाँ शिक्षा हुआ है। पहले हमको सीधी से रीवा जाने में 4 घंटे लग जाते थे जी, आज हम सीधी से रीवा 40 मिनट में पहुंचते हैं। ये विकास है सीधी का, समझ गए आप जी। सीधी में जब हम लोग पहले थे तो सिंचाई में गेहूं खाने के लिए कभी बड़े बड़े बेहोरों के यहाँ मिल जाता, ठीक है, नहीं किसी के यहाँ उनके नात रिश्तेदार आते थे, समधी आते थे, गेहूं धार लेना पड़ता था बगल से जा करके, ठीक है। आज आपको मैं बता दूं, आज गरीब से गरीब के घर में दोनों टाइम गेहूं की रोटी बन रही है, पेट भर भोजन कर रहा है, उसको पहनने के कपड़े हैं। हर गांव में चले जाइए आपको 10-20 मोटरसाइकिल मिलेंगी, हर गांव में चले जाइए आपको पक्का मकान मिलेगा, बिजली मिलेगी, टॉयलेट मिलेगा।
क्या विकास नहीं है बताइए ना। वाकई में कहीं ना कहीं जनता इन सब चीजों को लेकर के तो जरूर कहती है कि हमें फ्री में राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली आने लगी, बहुत सारी चीजें जो है जनता सिर्फ मोदी मोदी तो कर ही रही है। लेकिन 400 पार का जो ये आंकड़ा है, जनता का ये भी कहना है कि सारी महंगाई भी 400 पार हो जाएगी। ये शायद आपने भी सुना होगा कि 400 पार का जो ये नारा है, ये 400 पार में ये कहते हैं कि सारे जो है चीजें महंगी हो जाएंगी, 400 पार होंगी। इस बारे में जनता को क्या कहेंगे आप? देखिए, नारा तो सही है जी, मोदी की गारंटी है जी, जो मोदी जी कह देते हैं उसको हम मानते हैं कि सही होना है। अगर आप ध्यान करिए, पीछे जाइए, 2014 के चुनाव में मोदी जी ने कहा था 272 से ऊपर लेना है, 272 मतलब 272 में हमारी मेजोरिटी होती है, 272 सीट हम कितनी हमको मिली थी, 282 मिली थी। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने कहा था आपकी बार 300 पार, ठीक है ना, हम 303 भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, एनडीए की अलग। इस बार अगर मोदी जी ने कह दिया है 400 पार, भारतीय जनता पार्टी अलायंस, एनडीए अलायंस 400 पार होगा, जिसमें मिनिमम 370 भारतीय जनता पार्टी की सीट रहेंगी और 30 सीटें अथवा उससे प्लस जो है अन्य दलों की रहेंगी। तो मोदी जी क्या जनता के बीच में रहते हैं, उनको जनता का आकलन, जनता का मूड मालूम है। अरे जिन नेताओं को जनता का मूड ही नहीं मालूम है, कुछ ही बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे आप? सीधी का शिक्षा का स्तर जो है काफी गिरता हुआ देखा जा रहा है। अभी भी जो है जो सरकारी विद्यालय है उस विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा का स्तर मतलब शून्य नजर आ रहा। इस पर क्या कहना है आपका? आखिर में शिक्षा का स्तर सीधी जिले का क्यों नहीं बढ़ पा रहा? शिक्षा का स्तर सीधी जिले में पहले से बहुत बेहतर हुआ है। आजकल आज तो चले जाइए आप सीधी जिले के, हमारे सीधी लोकसभा के, नॉट ओनली जिला, सीधी, सिगरौली एंड व्यवहारी, आप चले जाइए, यहाँ के आपको हजारों बच्चे आपको भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में, बॉम्बे में कोचिंग करते मिलते हैं। पीएससी का रिजल्ट निकलता है, हमारे गाड़ा के एक लड़का भी पीएससी में सेलेक्ट हुआ है, डिप्टी कलेक्टर हुआ, उसकी पोस्टिंग हुई। कितने लड़के हमारे सीधी से आज की तारीख में निकल रहे हैं, वही मैं भी कहना चाहता हूं। कितने डॉक्टर्स निकल रहे हैं हमारे सीधी जिले में, हर गांव में 2-2, 3-3 डॉक्टर पास होकर के निकल रहे हैं, इंजीनियर्स निकल रहे हैं। कैसा शिक्षा का स्तर चाहिए भाई? वो अपनी आंख की पट्टी खोले, शिक्षा का स्तर समझ में आ जाएगा। हाँ, कांग्रेस के समय पर जो यहाँ के नेता थे उनने शिक्षा में यहाँ बाध्यता डालने की कोशिश की है, उनने अपने संस्थान भी खोले हैं, तो भोपाल में, इंदौर में खोले हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन में खोले हैं, सीधी में कुछ नहीं किया। मेरी बात करेंगे ना, मैं 1982-83 से सीधी में जितनी भी सरस्वती मंदिर है, विद्या भारती की विद्यालय है, हर विद्यालय में उनके संस्थापक सदस्य के रूप में मैंने काम किया है। सरस्वती विद्या भारती के माध्यम से हमने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने का काम किया है, निजी विद्यालय के रूप में भी मैंने काम किया है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आज अगर कोई कहे कि सीधी पिछड़ा है, उसको एक बार अपनी पुरानी हिस्ट्री देखना चाहिए। जनता आपको ही वोट क्यों करे? इसलिए कि हमारे वोट देने के बाद उसके विकास की गारंटी है, मोदी की गारंटी, इसलिए मुझे वोट करेंगे। चलिए, बहुत सारे जो सवाल थे वो जनता के जो सवाल थे, डायरेक्ट आज ये मौका मिला, आपने वक्त दिया कि हम आपसे जो है जनता का सवाल कर सकें, जनता के जो मन में है कि आखिर में महंगाई पर, या फिर बात की जाए कि हॉस्पिटल का जो आरोप लगता है कि बस राजेश मिश्रा जी हैं तो वो बस लूटपाट करते हैं, वहां जाने से ये सारी चीजें होती। तो आपने बता दिया कि 35% मैं उन मरीजों को देखता हूं जिनके पास जो है पैसे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए जी, जस्ट 1 मिनट, ये आदमी बैठा है, ये मेरे से मिलने आया, नहीं मालूम था, पा रहे, पूछ लीजिए जी। इनका बच्चा बीमार हुआ था, फ्री में यहाँ से लेकर के और जहां तक की दवाई करने इंतजाम किया था। और इतना ही नहीं, ये इनसे पूछिए मेरे हाथ में कितनी बार मुझे फीस दी, पूछिए जरा। चलिए, आपसे भी हम मुलाकात करेंगे इन सब चीजों। आपने इलाज करवाया क्या? जी जी जी, क्या चल रहा है? अरे मान लें कि बहुत जी साहब हमारा इतना व्यवस्था की नहीं, इतना हमारा सेवा की नहीं, लेकिन मान लें कि इतना तक मैंने हमका तक पहुँचाई, हमका खीर का बहुत बिल्कुल भगवान है, मान के चली ला। आज हमका क्या हुआ था? ये साहब कौन है, हार्ट हो गए, ओका खीर का तना सेवा हमारे की नहीं, दवाई करा, रीवा करा, फिर भेज तीन रहे कि चले जा। अरे हुआ का कहावत है जबलपुर, तो मान लें नहीं संभाला, का करा पानी कैसे जितना हो सका है उतना खूब क्यों है तक सेवा। कितना पैसा लगा? अरे साहब पैसा वैसा हमारे साहब खुद ही करेंगे जी, 1 भी रुपए नहीं? अरे साहब बिल्कुल हमारा इतना सेवा की नहीं की। आयुष्मान कार्ड बना था आपका? जी हाँ बना। तो कार्ड से दवाई हुई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा बना है, मान ली बिल्कुल दवाई, बिल्कुल हमारा इतना सेवा साहब श्रीमान जी की नहीं। और हमारे बाल बच्चे जितने हैं सबका जो है सेवा कर रहे हैं। आज ताल्लुक कर रहा, काल ही हम जो है दवाई करा, बाटा लगवा, लेकिन जितना सेवा हमारी जो है डॉक्टर साहब हमारा इतना सेवा कर चुके हैं। अब करा चला हमारे बाल बच्चे जितना सब बिल्कुल टोटल
जो है। कब की बात है ये? अरे अबे के बात यही आज कई साल हो गए, वो लड़का का कही की। मतलब चुनाव के टाइम पे आपकी दवा हुई कि चुनाव से? अरे पहले दवा का है, कौन बात ही नहीं है, पहले के दवाई आज मान ले कि 20 साल हो अल्लाह। अच्छा। हाँ, आज की बात ही नहीं कहीं नहीं कि हम आजकल दवाई करान था हमका आज कर अल्लाह। क्या नाम है आपका? हैं? नाम क्या है आपका? रामनाथ नाम साकेत है। कहाँ से? ये नौरिया है साहब। जी जी जी। बड़ी चीजें यही रही कि जिन सवालों पर जो है आपको आप घेर रहे थे और जनता जो घेर रही थी, वही सवाल के जो है जवाब अब शायद आपको मिल चुके होंगे। और उन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो चुका है कि आपने बताया कि गरीबों का विवाह भी हमारे पैलेस से हुआ, जिसे वैष्णवी गार्डन के नाम से आप जानते हैं। उस पैलेस में ऐसे विवाह हुए जो गरीब थे। और साथ ही साथ आपका कहना यह है कि जितने भी हमारे इस मतलब कर्मचारी जो है, चाहे हॉस्पिटल के हो चाहे उस होटल के रहने वाले हो, उनका भी जो है उनके बच्चों का विवाह उसी पैलेस से फ्री में ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। और यहाँ तक कि आपका आरोप भी इस चीज पर भी है कि शिक्षा का विकास हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर पहले भी शिक्षा का विकास हो गया होता, लेकिन जो उनका शिक्षा का विकास है वो भोपाल यानी कि बाहरी क्षेत्र में उन्होंने किया, वो भी सैकड़ों जो है एकड़ों में उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर विकास के क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया, यही आरोप है आपका। तो ये सारी चीजें रही। लगातार बने रहे तरंग न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।